बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे। सुशांत हैं हमारे साथ, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ ही देर बाद पूजा अर्चना के लिए निकलने वाली हैं, वहां की तमाम अपडेट्स हमें देंगे सुशांत। सुमित्रा हैं हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ प्रतीक जी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनीता जी, ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की आपको भी, और आप भी फास्ट में हैं आज? जी बिल्कुल। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? अभी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल। अभी आप मुझे ठीक से सुन पा रही हैं? जी जी जी। सुनीता जी, सवाल मेरा ये है कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन है, और प्रतीक जी ने बताया कि क्यों बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्या क्या मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, क्या क्या कहानियां इसके पीछे हैं। आप ज़रा ये बताइए, जिस तरीके से महिलाओं के लिए कई तरह की चीज़ें हमने देखी हैं, इसमें कई बार ऐसा लगता है कि निर्जला व्रत रखती हैं, कई लोग सरगी खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर बहुत ज़्यादा इस व्रत की मान्यताएं या फिर व्रत का प्रचलन बढ़ा है। जी, इसके लिए तो सबसे ज्यादा बॉलीवुड को थैंक यू बोलना चाहिए। इसका प्रचलन बढ़ने का कुछ कारण तो बॉलीवुड है जी, क्योंकि काफी लोग देखते हैं शौक से कि अच्छा वो कर रहे हैं ऐसा, इतने अच्छे से वो गाना गा रहे हैं, वो स्टेज पर चढ़ रहे हैं, हाँ। वो चालनी लेके देख रहे हैं, तो वो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि डेली लाइफ से लोग निकलना चाहते हैं जी। अगर बात करूं, देखिए अगर जिन भी लोग ये कर रहे हैं, जितनी भी महिलाएं कर रही है, चाहे वो विवाहित हो या जिनके शादी के संबंध फिक्स हुए हैं या आगे जो प्लानिंग कर रहे हैं शादी के लिए, वो सारे लोग ही कर रहे होते हैं करवा चौथ। तो काफी बार पुरुष भी कर रहे होते हैं करवा चौथ। स्त्रियों के केस में क्या होता है कि वो काफी, आपने बताया सही बात है, वो कि आपको परंपरागत आपकी सास या आपकी मदर जो भी रिचुअल्स बताती है वो आपको करना होता है। कई लोगों के ऐसे रिचुअल्स है कि आपको निर्जला करना, तो वो निर्जला करते हैं। काफी है जो सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले सरगी लेते हैं, जो उनकी सास ने उनको दी है उसे खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में जल या फिर जो उनकी चाय पीने की आदत है या थोड़ा दूध पीते हैं, कुछ है जो ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ फल लेते हैं जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके भी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो लोग क्योंकि पुराने परंपरागत नियमों से चले आ रहे हैं, तो वो अपने शरीर के ऊपर होकर व्रत को जबरदस्ती कर लेते हैं। बट शरीर सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान ये कभी नहीं चाहते कि आप तकलीफ में हो। हम व्रत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना शुद्धिकरण चाहते हैं, हम अपने आप को शांत और शीतल बनाना चाहते हैं। देखिए, हम चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं जो कि शांत और शीतल है और हमारे मन का भी कारक करता है। तो अगर हम इस व्रत को नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमारे बदले हमारे हस्बैंड कर सकते हैं। वैसा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ भगवान से क्षमा मांग के आप अर्घ दे सकते हैं, वो भी काम आप कर सकते हैं। जब भी आप अर्घ दें तो 2-4 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। करवा को दक्षिण की तरफ मुख रखेंगे तो इससे आपके घर में धन भी आएगा। और पार्वती जी को लाल फूल का माला जरूर चढ़ाएं और गौरी शंकर से ये प्रार्थना करें कि जैसे आपके जीवन में प्रेम और अखंडता बनी हुई है, वैसे हमारे जीवन में बनी रहे। और पूजा करने के बाद एक चांदी का सिक्का चंद्रमा को दिखाकर तो अपनी तिजोरी में जरूर रखिए, जिससे आपके धन की तो वृद्धि होगी और घर में कला कलेश नहीं होगी, ग्रह शांति भी आएगी। वो सबसे जरूरी है। और जब हम चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं हाँ। तो एक ध्यान रखिएगा कि पूजा करके जब आप अपने हस्बैंड को देख रहे होते हो, चलनी से देख रहे होते हैं हम लोग, उसके बाद हस्बैंड को एक तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनकी रक्षा करना चाह रहे हैं। वो रक्षा कवच के जैसे काम करेगा। पार्वती जी को भी लाल कुमकुम 11 बार लगाएं और ओम सौभाग्यदायिनी नमः ये जरूर बोले, तो आपके जीवन में भी सौभाग्य आएगा। कोशिश करें एक लाल फूल, एक कोई भी लाल कलर का कपड़ा, एक मिठाई और एक दीपक अपने पति के नाम से किसी भी पात्र को, ऐसे किसी व्यक्ति को न दे जो जाके बेच दे या फेंक दे, वैसे किसी को न दे। ऐसे किसी व्यक्ति को दे जो शुभ पात्र है, उसी को दे। नहीं हो तो मंदिर में जाकर ब्राह्मणी को दे दे। एक जरूर एक चीज करें कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो चंद्रमा और पार्वती जी के लिए 13 दीपक जरूर जलाएं और उनको अर्पित करें। इससे क्या होता है, जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, रुकावट है या कोई बीमारी भी है हस्बैंड वाइफ के बीच में, देखिएगा काफी बार संबंध बीमारियों की वजह से भी बिल्कुल खट्टे पड़ जाते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो इससे आप देखेंगे जीवन में बहुत सारी सुख शांति बनी रहेगी।
और अगर हम कहीं ना कहीं ग्रहों को अगर प्रसन्न कर लेते हैं तो देखिएगा कि जीवन में वैवाहिक संपन्नता और सुख दोनों ही आ जाते हैं। आप बनी रहे हमारे साथ सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, दर्शकों को जरा ये बताइए, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, कि जो महिलाएं वर्किंग हैं, आज के दिन भी काम कर रही हैं, या फिर जिनके लिए थोड़ा मुश्किल है फास्ट रहना बिना पानी के, अगर आप काम कर रहे हैं, घर बाहर सब संभाल रहे हैं, वो क्या खास करें? मतलब कई बार ना लोगों के मन में थोड़ा गिल्ट रहता है कि हम फास्ट नहीं कर पाए। कई बार सोसाइटी के तौर पे भी थोड़ा सा अलग नज़रों से देखने की कोशिश होती है कि अरे आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं कर रही हैं। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपका मन में अगर शुद्धिकरण है और आप अपने हस्बैंड को समझ रही है और वो आपको समझ रहे हैं, तो फिर बाकी दुनिया की बात सुनना बेकारी होता है। क्योंकि एक कथा आपने सुनी होगी, जब शंकर भगवान पार्वती जी नंदी जब आए थे भ्रमण करने के लिए, तो अगर वो दोनों ही अगर गाय पे बैठ गए तो नंदी पे बैठ गए, तो सबने बोला कि नंदी पे अत्याचार हो रहा है। दोनों उतर गए तो बोले मूर्ख है, दोनों ही सवारी होते हुए पैदल चल रहे हैं। कभी अगर पार्वती जी बैठ गई तो बोले कि कैसी स्त्री है, पति चल रहे वो बैठी है। अगर शिव जी बैठ गए तो बोलते कि शिव जी बैठ गए, पार्वती जी चल रही हैं। तो किसी की बातों को अगर आप सुनेंगे तो कभी भी आप संतोष और सुख नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो जो महिलाएं एक्चुअली अपने जैसे आप लोग जॉब पे हैं, पूरे दिन अगर यहाँ पर है, जो रिपोर्टर है सारा दिन बाहर घूम रहे हैं, अगर वो निर्जला उपवास नहीं कर सकती हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आज का दिन ऑस्पिशियस है, तो इस दिन कम से कम मंत्र जाप करें। जैसे ओम सोम सोमाय नमः का जाप आप कर सकते हैं, ओम ओमाय नमः का जाप कर सकते हैं। एक और शिव जी और पार्वती जी का एक जॉइंट मंत्र है, ओम नमः शिवाय पार्वती नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सिंपल है, आपके दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं तो कुछ ज्योतिष के भी उपाय होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पत्नी की राशि के रंग का कपड़ा अगर पुरुष पहनते हैं तो उनके आपस में संबंध अच्छे होते हैं। और अगर किसी की पत्नी के मान लीजिए कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है, तो अगर हस्बैंड उनको कोई भी सौंदर्य संबंधी सामान अगर देते हैं तो वाइफ के लिए वो अच्छा रहता है। अगर पत्नी के जन्म पत्रिका मान लीजिए चंद्रमा कमजोर है तो उन्हें मोती या चांदी का कोई गिफ्ट देने से उनके लिए वो अच्छा रहता है। या जिनके मान लीजिए मंगल या शनि कमजोर है पत्नी की पत्रिका में, पुरुष ये ध्यान रखे कि जो वाइफ है उसी की राशि के कलर का कपड़ा जरूर पहने और उसको रेड या ब्लू कलर का कोई उपहार दे। जैसे राशि वाइज भी होते हैं, कई सारे गिफ्ट दे सकते हैं आप, जिससे कि दोनों के रिलेशनशिप एक्चुअली कॉर्डियल होने इम्पोर्टेंट है, उसी पे ही पूरा फोकस रहता है। आज कोई ब्लैक या व्हाइट कपड़ा ना पहने, किसी को ब्लैक या व्हाइट ना दे। जो स्त्रियां बाहर काम कर रही है, व्रत नहीं कर पा रही है, वो कोई भी नकारात्मक बात किसी को ना बोले, झूठ ना बोले। एक चीज का ध्यान दें कि सौभाग्य पाने के लिए ग्रहों को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो हमारे वैवाहिक सुख में हमेशा वृद्धि होती है। अगर जैसे बात करो अगर मेष राशि की, तो वो लाल रंग की साड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई गुलाब रेड कलर का अगर आप गुलाब भी देते हैं या कोई चांदी का अगर चूड़ा भी देते हैं तो उनके बीच में जो प्रेम संबंध है वो काफी बढ़ जाते हैं। और वृष राशि की बात करूं तो वो अगर अपने वाइफ को डायमंड या फिर अगर सिल्वर की भी कोई सामान देते हैं या इत्र भी दे दें या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट भी अगर दे, तो उनके मैरिज में जो आनंद का अगर मान लीजिए कमी हो रही है तो वो भी इम्प्रूव होगा। बात करती हूँ मिथुन राशि की, वो अगर अपनी वाइफ को ग्रीन कलर का कोई कपड़ा या किताब या फिर इवन पेन भी अगर देते हैं या पन्ना या ग्रीन कलर का कोई और अगर सामान देते हैं अपनी वाइफ को, तो उनके बीच के संवाद और उनके आपस की जो समझ है और साझेदारी उसमें काफी इम्प्रूवमेंट होती है। अगर बात करूँ कर्क राशि की, तो वो अगर अपनी पत्नी को मोती या मान लीजिए कोई चांदी के बर्तन अगर ये नहीं दे सके तो मून शेप का अगर कोई भी पेंडेंट है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, अगर वो अपनी वाइफ को देते हैं तो उनके आपस में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ जाते हैं और उनके अंदर सुख और आनंद का अनुभव बढ़ जाता है। अगर बात करती हूँ सिंह राशि की, तो अगर आप अपनी वाइफ को गोल्ड देते हैं या इवन गोल्ड अगर नहीं दे सकते, गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, तो गोल्डन कलर की अगर आप साड़ी देते हैं या अगर साड़ी भी वो नहीं पहनती है तो आप कोई अगर येलो ड्रेस भी उनको देते हैं, आप दोनों के बीच में आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रेम भी बढ़ेगा। अगर बात करती हूँ कन्या राशि की, तो अगर आप अपनी वाइफ को ग्रीन कलर का ड्रेस, बुक या डायरी देते हैं तो आपस में उनके वैचारिक समन्वय बनते हैं और उनके आपस में सुख में वृद्धि होती है। अगर बात करती हूँ तुला राशि की, तो अगर आप अपनी वाइफ को इत्र देते हैं या कोई गुलाबी कलर का अगर वस्त्र देते हैं, इवन आप वाइफ को अगर कैंडल लाइट डिनर पे भी ले जाते हैं तो आपके बीच में मधुरता जरूर बढ़ेगी। वृश्चिक राशि की बात करूं तो अगर आप रेड कलर का रोज
या फिर मान लीजिए अपनी वाइफ को अगर आप सिंदूर ही गिफ्ट कर देते हो या कुमकुम ही गिफ्ट कर देते हो जी। या उनको कोई भी ऐसा उनको ये जब आप गिफ्ट कर रहे होते हो तो आपके अंदर मन में भाव रखना है कि मैं उसके प्रति लविंग हूँ, तो उनके बीच में जो प्रेम है वो बहुत गहन हो जाता है और काफी ज्यादा प्रकांड हो जाता है। अगर बात करूँ धनु राशि की, तो अगर आप अपनी वाइफ को येलो कलर का ड्रेस या गोल्डन कलर का ड्रेस या इवन येलो फ्लावर भी दे देते हो तो उनकी लाइफ में सौभाग्य बढ़ेगा और समृद्धि बढ़ेगी। मकर राशि की बात करूं तो आप अपनी वाइफ को ब्लू कलर का ड्रेस दे सकते हैं, और अगर वो आप नहीं दे पा रहे या वो उनको अगर नहीं पसंद है ब्लू, काफी लेडीज को ब्लू कलर नहीं भी पसंद होता है कि आप आज त्योहार के दिन हमको ब्लू क्यों दे रहे, तो किचन का कोई भी स्टील का बर्तन या कोई भी जो उनके यूटिलिटी का स्टील का कोई भी यूटेंसिल अगर आप वो देते हैं तो उनके आपस के जीवन में स्थिरता, धैर्य और विश्वास ये सब बढ़ेंगे। कुंभ राशि की बात करूं तो अगर आप अपनी वाइफ को कोई नीला रंग का अगर साड़ी देते हो तो आपके बीच में जो रिश्ते में स्थायित्व, देखिए आज के डेट में रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी बहुत है, पर इससे स्थायित्व भी बढ़ता है और मानसिक शांति भी बढ़ती है। मीन राशि की बात करूं तो मोती या पीला फूल या कोई भी धार्मिक ग्रंथ अगर आप देते हैं, यहाँ तक कि आप गीता भी दे सकते हैं, तो आपके बीच में आत्मिक प्रेम बढ़ता है और आध्यात्मिक एकता भी बढ़ती है। देखिए बहुत बार क्या होता है, हस्बैंड तो भगवान का पूजा कर रहे हैं, वाइफ नहीं कर रही है, तो लोगों को लगता है कि दूसरा पंडित है, मैं पंडित नहीं। लेकिन आज के दिन अगर मीन राशि वाले अपनी वाइफ को अगर कोई धार्मिक किताब देते हैं तो दोनों ही एक साथ बैठ के आध्यात्मिक एकता उन दोनों में बढ़ती है। तो पत्नी की राशि के हिसाब से कपड़ा जरूर पहने। आप बनी रहे हमारे